प्रणाम गुरुदेव। इससे पहले जो पूर्णिमा ध्यान ग्रुप मैंने किया था उसमें मुझे पूरा ब्रह्मांड और ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति में कोई शक्ति हो, आग सी जल रही हो और पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हो, और एक दिव्य शक्ति, एक बहुत अच्छी रोशनी मुझे दिख रही थी जिसमें मैं लीन हो रहा था। ये मेरा पिछली बार का पूर्णिमा ध्यान का अनुभव है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दिव्य शक्ति के में समर्पित हो चुका हूँ, और मुझे क्राउन चक्र पे अजीब सा वाइब्रेशन, और बहुत देर तक, मतलब ध्यान खत्म होने के भी करीब आधा घंटे बाद तक वो चीज महसूस हुई। एक वाइब्रेशन सा, कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। प्रणाम। प्रणाम आपको। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, वो बड़ा मजेदार है, उसे समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत सारे लोग जो हैं पहले केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार हो रहा है, ये टैबलेट दे दो। जुकाम हो रहा है, ये टैबलेट दे दो। वो खा लेते हैं, फिर ठीक नहीं हो पाते, फिर दोबारा केमिस्ट के पास जाते हैं। पहले हम खुद ही डॉक्टर बन के अपनी जो है बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम ही डॉक्टर बन जाते हैं, और जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, नहीं कुछ हो पाता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमारे खून के अंदर बसी होती है। पूर्णिमा ध्यान साधना करने के बाद अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो अब आप आने वाली पूर्णिमा का इंतजार नहीं करो। अब आप बैठे ना रहो कि दूसरी पूर्णिमा आएगी तब हम साधना करेंगे। ये विधि तो आप दूसरी पूर्णिमा में ही करोगे, मगर अब इंतजार नहीं करो, अब कुछ करो। हो सकता है दूसरी पूर्णिमा आए उससे पहले मृत्यु आ जाए, क्योंकि जितना फिक्स है कि दूसरी पूर्णिमा आएगी, उससे ज्यादा सत्य है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। फिर क्या करोगे? पिछले जन्म में जो करा इस जन्म में तो भूल गए। अगर बाई चांस ऐसी घटना घटी, ये शरीर छूट गया और पूर्णिमा अभी आई नहीं और अगला जन्म ले लिया, तो फिर क्या करोगे? फिर ये भूल जाओगे अनुभव अनुभव सब, ये भूल जाओगे पूर्णिमा ध्यान साधना, कुछ भी याद नहीं रहेगा तुमको। फिर क्या करोगे तुम? ऐसा अनुभव हो तो तुम ठहरो नहीं, ध्यान में डूबो, किसी गुरु को लो, किसी गुरु का हाथ पकड़ो और चलो, उसमें यात्रा करो। अब समय तुम्हें रुकने के लिए नहीं है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि अगर मृत्यु के बाद परमात्मा को कि हे परमात्मा, तूने मुझे मार्ग नहीं दिखाया, तूने मुझे रास्ता नहीं दिखाया, तूने मेरी मदद नहीं करी। अब तुम ये नहीं कह सकते। परमात्मा की कृपा तुम पर नहीं हुई ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की कृपा से जो घटना था वो तो घट ही चुका। अब तुम मेहनत करो, अब तुम बैठो नहीं, अब तुम मेहनत करो, अब चलो कुछ करो। गुरु को ढूंढो, कोई संस्था को ढूंढो, कहीं भी जुड़ो जाकर, और जुड़ने के बाद अपनी साधना में गति को देखो। यहां जब मैं कह रहा हूं कहीं भी जाकर जुड़ो, किसी गुरु को ढूंढो, तो मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि जब तुम उससे मिलोगे, उस गुरु से या उस संस्था से, तो तुम ये देखना, ये कसौटी है तुम्हारी साधना में भीतर और गति हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि गुरु के नाम पर तो यहां बहुत कुछ चल रहा है। जिनको खुद ही ज्ञान नहीं, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान इस हिंदुस्तान में बच्चा मां के पेट से ही पैदा होने से पहले ही लेके आता है। तुम यहां पर अध्यात्म परमात्मा के नाम पर किसी रिक्शे चलाने वाले से भी पूछ सकते हो, वो भी तुम्हें परमात्मा के मार्ग के बारे में बता सकता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। मेरे एक जानकार थे, अचानक उनका ख्याल आ गया, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। मुझे बाद में पता लगा, मैं उनके पास मिलने जब गया
तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कैसे मर गए? उन्होंने कहा क्या मर गए, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है। मैंने कहा ये तो ठीक बात है। फिर मुझे लगा कि अब क्या पूछना जब इनको इतना ही पता है। मैं थोड़ी देर बैठा और वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर की रोने लगे कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। अभी थोड़ी कुछ ही क्षण पहले आत्मा अमर थी। गीता में ये कहा, उन्होंने गीता भी पढ़ी होगी, सभी हिंदुओं ने पढ़ी है गीता। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मगर वो ज्ञान से कोई गति नहीं हो रही। ऐसे भी बहुत सारे गुरु हैं जो तुम्हें ये चीजें समझाने में लगे हुए हैं, मगर उनकी खुद की कोई गति नहीं हो रही। तो जब तुम ऐसी संस्था से, ऐसे गुरु से जुड़ना, तो ध्यान रखना, इस बात को जरूर देखना, कहीं ठग ना जाना, कहीं तुम्हारा शोषण ना हो। तो इस बात को जरूर देखना, क्या तुम्हारे भीतर गति हो रही है या नहीं हो रही। गति नहीं हो रही और गुरु तुम्हें बता रहा है कि ये फलाना खाना खा लो, ये फलाना पानी ऐसे पियो, पानी को छान कर पियो, पानी को उबाल कर पियो, रात को इस करवट सो लो, भगवान राम ने ये कहा था, गीता में कृष्ण ने वो कहा था, तो तुम समझ लेना कि तुम किसी गलत जगह आ गए। क्योंकि यदि तुम एक जीवित गुरु के पास पहुंचोगे तो वो सीधा का सीधा तुम्हें समाधि में धक्का देगा कि कैसे तुम समाधिस्थ हो जाओ, कैसे तुम जाग जाओ, कैसे तुम पूरे होश में आ जाओ। ठीक है, इसे ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।